ये कहानी है एक ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता डकैत की कि जिसने 175 से जायद डकैतियां की, काफी ज्यादा गैंग रेप किए और उसके बाद डकैतियों में मर्डर किए, उजरत पर कत्ल किए। और इसका बाप खुद एक बहुत बड़ा इश्तिहारी था जो कि पुलिस मुकाबले में मारा गया, और इसने खुद अपने सगे ताया और उसके दो बेटों और उसके दामाद को कत्ल किया। आखिर ये खतरनाक शख्स था कौन कि जिसके साथ पुलिस आंख मिलाने और उसको पकड़ने से घबराती थी, जानेंगे इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा शराजी। वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं कि ये एक इंतहाई खतरनाक मुजरिम जिसका नाम काशिफ चीमा है, ये शेखुपुरा का रहायशी था। काशिफ चीमा के ऊपर 175 से ज्यादा डकैतियों की FIR थी और ये इसका मामूल था कि डकैती में रेप करता था, और अगर डकैती के दौरान कोई भी बंदा मजामत करता तो ये उसको कत्ल कर देता था। काशिफ चीमा जो है वो काफी कत्लों की वारदातों में भी इश्तिहारी था। एक दिन का वाकया है कि ये 3 लोग एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे थाना नया कोट की हदूद में, तो एक सार्जेंट इसे हाथ देता है और सार्जेंट रोकते सार इससे कहता है कि तुम 3 लोग क्यों सफर कर रहे हो। तो उसकी इसके साथ टकरार होती है। तो ये चूंकि मेंटली तौर पर ही एक डिस्परेट आदमी था और इसने सार्जेंट को धक्का मारा, और सार्जेंट एक जवान आदमी था, उसने इसको जफा मार के पकड़ लिया और इसके 2 साथी जो थे वो भाग गए। सार्जेंट जो है इसे थाना नया कोट ले जाता है और वहां पर जाके वो मुहर्रर को कहता है कि इसके ऊपर FIR दो, इसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है। इसी दौरान वहां पर SHO आशिक मार्थ आ जाते हैं, जो SHO नया कोट लगे होते हैं। आशिक मार्थ साहब काशिफ चीमा को पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है जी कि मेरा नाम खुरम है। आशिक मार्थ साहब उसे गौर से देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा नाम काशिफ चीमा नहीं है और तुम्हारे वालिद का नाम ये नहीं है और तुम शेखुपुरा के रहायशी नहीं हो। वो कहता है जी नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। नाजरीन, उस वक्त CRO का कोई सिस्टम नहीं था और बंदे जैसे तैसे भी झूठ बोलते थे और पुलिस वालों को उनकी बात पर यकीन करना पड़ता था। और SHO आशिक मार्थ जो थे उनका ताल्लुक शेखुपुरा के इलाका से था। शेखुपुरा के इलाका में भी कई बार वो तैनात लगे रहे और उन्हें काशिफ चीमा की हरकत के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी और उनके पास कुछ इसकी तस्वीरें भी थी। आशिक मार्थ साहब ने जब काशिफ चीमा को इंटेरोगेट करना शुरू किया तो इसने अपनी कत्लों की और डकैतियों की FIR लिखाना शुरू की। तो उसके बाद हाई अथॉरिटी की जानिब से ये ऑर्डर आया कि काशिफ चीमा को पुलिस मुकाबला में पार कर दिया जाए, क्योंकि इसने लातादाद बच्चियों के साथ गैंग रेप किए हुए हैं। और उसके बाद इसके वालिद और इससे करीबी रिश्तेदारों की जानिब से थाना नया कोट में बैलअप डलवा दिया गया और काशिफ चीमा जो है इस वजह से पुलिस मुकाबला से बच गया और मजबूरन जो है आशिक मार्थ साहब को इसको 200 पर्चे में चालान कर जेल भेजना पड़ा। और जब ये जेल गया तो इसने मुख्तलिफ लोगों को यह कहना शुरू कर दिया कि आशिक मार्थ साहब जो कि इंस्पेक्टर नया कोट लगे हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, मेरे ऊपर कोई पौने 200 पर्चा बनता था और उन्होंने मेरे ऊपर 200 पर्चा डाल दिया है और मैं इनसे इस बात का इंतकाम जरूर लूंगा। कुछ ही अरसा बाद जब इसको जिला कचहरी में पेश किया जाता है इसके किसी 13-20-65 के केस में, तो वहां पर इसका करीबी दोस्त जिसका नाम वसीम प्रिंस है, पुलिस की आंखों में मिर्चें डालकर और पुलिस पर फायरिंग कर काशिफ चीमा को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी दौरान एक दलेर और जानबाज अफसर जिसका नाम मुनीर कांस्टेबल बताया जाता है, वो इंतहाई शदीद जख्मी हो जाता है और ये जो लोग हैं काशिफ चीमा को हथकड़ी समेत भगाने में कामयाब हो जाते हैं। और काशिफ चीमा उसके बाद जो है उसके झाके फट गए और उसके बाद उसने कैंट के एरिया में एक डकैती की और वहां पर एक कांस्टेबल को गोली मारकर कत्ल कर दिया, क्योंकि उस वक्त ना पीरू थी, ना डॉल्फिन थी और ना ही कोई शाहीन फोर्स वगैरह थी। ये जैसे कि आपको याद होगा कि 85 तक वो व्हाइट बाइक वाले जो पुलिस वाले थे वो रौंड किया करते थे, उसमें जो कैंट का इलाका में एक पुलिस वाले को ये शहीद कर देता है। उस फूलों वाली मंडी के करीब से किसी जगह से बहुत बड़ी डकैती कर आ रहा था और ये 2 लोग थे और हवलदार शौकत और एक पुलिस कांस्टेबल अमानत ने
इसे रोकने की कोशिश की तो इसने उन दोनों को ब्रेस्ट मारकर शहीद कर दिया। उसके बाद जो है काशिफ चीमा इतना लाझक और इतना इसके जागे फट चुके थे कि ये आशिक मार्द साहब जो कि SHO नया कोट लगे हुए थे उनके थड़े मारना शुरू हो गया और मुख्तलिफ औकात में आशिक मार्द के पीछे जाता। और एक दफा का वाकया ये भी बताया जाता है कि आशिक मार्द जब अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर वादत कानूनी फ्लैटों में जो सरकारी तौर पर इनको मिले हुए थे वहां जा रहे थे तो एक दफा काशिफ चीमा जो है आशिक मार्द साहब की गाड़ी के पीछे लग गया। तो आशिक मार्द साहब ने जब गाड़ी के शीशे में देखा कि काशिफ चीमा उनका ताकुब करते हुए उनकी जान के दर पे है तो आशिक मार्द साहब ने गाड़ी फुल स्पीड पर कर थाना इकबाल टाउन के दरवाजा तोड़ते हुए अपनी गाड़ी को थाने के अंदर ले गए और बामुश्किल मुहर्ररों के कमरे में जाकर अपनी जान बचाई। और उसके बाद फिर एक दफा का वाकया बताया जाता है कि काशिफ चीमा एक दफा फिर जो है आशिक मार्द के पीछे लग गया। जब वो ड्यूटी खत्म करके अपने घर वादत रोड जा रहे थे तो फिर उनका ध्यान पड़ गया तो खुदा की तरफ से उन्होंने फिर जो है थाना वादत कॉलोनी का भी गेट तोड़कर उसके अंदर गाड़ी ले गए और वहां पर भी उन्होंने बामुश्किल अपनी जान बचाई। एक दफा तो काशिफ चीमा ने एक हैरान कुन वाकया किया कि काशिफ चीमा जो है आशिक मार्द साहब के घर पहुंच गया और जब काशिफ चीमा आशिक मार्द साहब के घर पहुंचा तो आशिक मार्द साहब इत्तफाकिया तौर पर अपने घर पर मौजूद नहीं थे। तो इनकी बेटी को 500 रुपया देकर यह कहता है कि अपने बाबा आशिक मार्द को यह बताना कि चाचू काशिफ चीमा आए थे और वो सलाम कह रहे थे और कह रहे थे कि अपना ख्याल रखा करें। जब ये बात आशिक मार्द साहब को पता चली तो उन्होंने अपने सीनियर से बात की तो उन्होंने इनको सिक्योरिटी साथ रखने का इंस्ट्रक्शन दी। तो आशिक मार्द साहब के बारे में ये बताया जाता है कि वो अपने साथ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रखते थे और कभी कभार वो अपने साथ एक कांस्टेबल जो कि सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए होता था और कभी कभार वो अपने साथ उसको भी रख लिया करते थे और वो सिक्योरिटी अपने साथ रखने को तौहीन समझते थे और ये समझते थे कि मैंने कोई जिंदगी में ऐसा काम किया ही नहीं कि मैं किसी मुल्जम से डरूं। और उनके अफसराने बाला को इस बात का पता था कि काशिफ चीमा जो है आशिक मार्द की जान लेने के दर पर है। तो एक दफा का वाकया रिपोर्ट किया जाता है कि आशिक मार्द साहब अपने ASP और दीगर नफरी के साथ थाना सदर कसूर में रेड करने की गरज से जाते हैं। SSP डॉक्टर आरफ मुश्ताक साहब के पास जाते हैं, साथ इनके ASP और आशिक मार्द साहब SHO भी होते हैं और नफरी भी दीगर साथ होती है। तो SSP आरफ मुश्ताक साहब जो हैं वो थाना कसूर सदर के SHO आबिद बॉक्सर को बुलवाते हैं और इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं कि तुमने आशिक मार्द साहब और ASP साहब के साथ जाना है और मशहूर मारूफ आफाक मोहम्मद अली भट्टी डकैत के घर पर रेड करनी है जिसके सर के ऊपर हेड मनी मुकर्रर थी। जब ये मोहम्मद आबिद बॉक्सर और आशिक मार्द और ASP और दीगर नफरी जो है मोहम्मद अली भट्टी के घर पर रेड करते हैं और जहां पर बताई गई जगह होती है वहां पर रेड करते हैं और मोहम्मद अली भट्टी जो है वो नहीं गिरफ्तार होता और ये रेड नाकाम हो जाता है। तो उसके बाद आशिक मार्द जो कि आबिद बॉक्सर के अफसर भी थे और उनके बड़े भाइयों जैसे ताल्लुकात थे और ASP भी लाहौर के थे, उनके लिए आबिद बॉक्सर ने खाने का अरेंज किया होता है और उनको खाना शाना खिलाता है और उनकी खिदमत तवाज़े करता है। तो आशिक मार्द साहब जो है आबिद बॉक्सर को देख के वो बड़े अफजुर्दा हुए और आशिक मार्द साहब ने आबिद बॉक्सर को सारी रूह दर्द सुनाई और सारी रूह दर्द सुनाते हुए आशिक मार्द साहब की आंखों में पानी था और वो इस बात से परेशान थे कि मेरी 4 बेटियां हैं और मेरी बेटियां जो है वो इंतहाई लायक और इंतहाई पढ़ी लिखी हैं। आशिक मार्द साहब ने यह भी बताया कि काशिफ चीमा जो है मेरी जान लेने के दर पर है और मुझे कभी यकीन है कि वो अगर पकड़ा ना गया तो मुझे कत्ल कर देगा, तो अगर वो मुझे कत्ल कर दे तो तुम मेरी बेटियों का ख्याल रखना। तो आबिद बॉक्सर ने आशिक मार्द साहब को तसल्ली दी और ये कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, अगर कोई भी मेरे लायक हुक्म हुआ तो मैं हाजिर हूं। और कुछ ही अरसा बाद बाहुक्म IG पंजाब आबिद बॉक्सर का ट्रांसफर थाना सब्जादार लाहौर में कर दिया जाता है। जब आबिद बॉक्सर थाना सब्जादार में चार्ज संभाल लेता है तो वहां पर जो नया कोट थाना होता है उसका भी और सब्जादार थाने का सर्कल आज भी एक ही है
और उस वक्त भी सर्कल एक ही था। जवेद शाह एसपी जो है आशिक मार्थ और आबिद बॉक्सर को अपने ऑफिस बुलाते हैं और आबिद बॉक्सर को ये कहते हैं कि आशिक मार्थ तुम्हारा बड़ा भाई है और मशहूर बदनामे जमाना काशिफ चीमे के हाथों से बड़ा परेशान है, तुम इसका ख्याल रखो। तो वो बाहर निकलकर आशिक मार्थ साहब से आबिद बॉक्सर सवाल करता है कि मार्थ साहब हमारे पास अब तक की क्या इंफॉर्मेशन है और हमारे पास काशिफ चीमा की क्या लोकेशन है। तो आशिक मार्थ साहब उसे कहते हैं कि हमारे पास 1.5-2 साल में जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि एक असला डीलर है जिसका नाम भोला बताया जाता है और वो नौलखा की दूध में अपना कारोबार करता है, काशिफ चीमा जो है उसके राब्ते में है। तो आबिद बॉक्सर ये कहता है कि आपकी अगर जान को कदर खतरा है तो आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, भोला असला डीलर को गिरफ्तार करें और उससे उगलवाएं कि काशिफ चीमा किधर है। आशिक मार्थ साहब ने भोला असला डीलर के बारे में बताते हुए ये कहा कि वो इंतहाई दरखास्तबाज आदमी है, वो एंटी करप्शन में दरखास्त दे देता है और कभी हाईकोर्ट चला जाता है, रिट कर देता है पुलिस अफसरों के खिलाफ। और वो आबिद बॉक्सर को ये फील हुआ कि ये उससे काफी ज्यादा खाइफ है और आबिद बॉक्सर ने उनसे नंबर मांगा भोले असला डीलर का। तो उसके बाद उन्होंने अपने एएसआई को कहा कि आबिद बॉक्सर को भोले असला डीलर का नंबर दो। तो जब आबिद बॉक्सर ने भोले असला डीलर को फोन किया तो चूंकि आबिद बॉक्सर का आशिक मार्थ साहब के साथ इंतहाई मोहब्बत थी और बड़े भाइयों जैसा रिलेशन था, तो आबिद बॉक्सर का लहजा जो है वो काफी सख्त था और भोले असला डीलर को उसने बड़े सख्त अंदाज में ये कहा कि तुम जो है मुझे काशिफ चीमा अभी के अभी पकड़वाओ। तो भोले असला डीलर ने ये कहा कि जनाब आप मुझे 6 दिन का टाइम दे दें, मैं आपको 6 दिन के अंदर अंदर जो है काशिफ चीमा पकड़वा दूंगा। उसके बाद आबिद बॉक्सर को उसकी बात पर यकीन ना आया। आबिद बॉक्सर को ये यकीन था कि ये हमारे साथ डबल क्रॉस कर रहा है और आबिद बॉक्सर ने बमा नफरी उसी रात भोला असला डीलर के घर में रेड किया और भोला असला डीलर को पकड़ लिया और उसके फोन से नंबर निकालना शुरू किए। और जब उसके नंबर पर काशिफ चीमा का नंबर डायल किया, भोले असला डीलर ने काशिफ चीमा का नंबर सदीक वेल्डर के नाम से सेव किया हुआ था। तो आबिद बॉक्सर ने जब उसे ये कहा कि ये काशिफ चीमे का नंबर तुम्हारे पास है, अब मुझे बताओ कि काशिफ चीमा किधर है। उसने कहा जनाब अली मैं कंफर्म लोकेशन तो नहीं बता सकता, मैं इतना बता सकता हूं कि आप इस इलाका में फला नंबर कोठी में रेड करें तो मुझे यकीन है कि काशिफ चीमा गिरफ्तार हो सकता है। तो आबिद बॉक्सर ने उसकी इस बात पर भी यकीन नहीं किया क्योंकि वो उसे भी डबल क्रॉस कर रहा था, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि कुछ चंद कोठियां जहां पर काशिफ चीमा रिहायश पजीर है उससे चंद कोठियां पहले ये रेड करवाए ताकि काशिफ चीमे को शोर की वजह से पता चल जाए और काशिफ चीमा जो है भागने में उसे आसानी हो जाए। आबिद बॉक्सर ने भोले असला डीलर को यह कहा कि तुम लाउड स्पीकर पर मेरे सामने काशिफ चीमा से उसकी प्लानिंग के बारे में पता करो। और भोले असला डीलर ने ऐसा ही किया, लाउड स्पीकर पर काशिफ चीमा से पूछा कि तुम्हारी आज की प्लानिंग क्या है आशिक मार्थ साहब के बारे में। तो उसने आगे से ये बताया कि इस वक्त जो है आशिक मार्थ पूरा राउंड कर रहा है अपने इलाके का और मैं सब्जादार के इलाके में हूं और जैसे ही आशिक मार्थ अपनी ड्यूटी खत्म करेगा और उसके बाद आशिक मार्थ अपने घर की तरफ जा रहा होगा तो मैं आशिक मार्थ का काम तमाम कर दूंगा और हमेशा के लिए आशिक मार्थ का किस्सा खत्म कर दूंगा। तो भोले असला डीलर ने उससे पूछा कि तुम इस वक्त कौन सी जगह पर मौजूद हो। तो उसने कहा कि सब्जादार थाने के साथ जो भम्मे चुगियां हैं मैं उस साइड पर गाड़ी पर राउंड कर रहा हूं और मैं दूर से देख रहा हूं कि आशिक मार्थ भी अपनी नफरी के साथ जो है राउंड पर है। तो आबिद बॉक्सर ने अपनी मखसूस सी जो नफरी थी वो भोले असला डीलर के पास छोड़ी और उसका फोन नंबर बंद कर दिया और खुद जो है वो काशिफ चीमा को ढूंढने के लिए थाना सब्जादार पहुंच गया और वहां पर बैरियर लगाए और नाके लगाना शुरू कर दिए। और काशिफ चीमा जो है उसके बाद एक बैरियर से गुजरते हुए पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो जाती है और पुलिस मुकाबला शुरू हो जाता है और वो एक नाका जो है उसे क्रॉस कर सब्जादार थाने के एन बिल्कुल सामने 4 लोगों समेत पुलिस के साथ पुलिस मुकाबला करते हुए उसके 2 साथी जो है वो भाग जाते हैं और उसका एक साथी
जिसने उसे पुलिस कस्टडी में से पहले छुड़वाया होता है, जिसका नाम वसीम प्रिंस है। वो दोनों आबिद बॉक्सर के साथ सख्त पुलिस मुकाबले के बाद शदीद जख्मी हो जाते हैं और जब आबिद बॉक्सर वसीम प्रिंस के सर पर पहुंचता है तो काशिफ चीमा जो है वो मर चुका होता है और वसीम प्रिंस जो है उसमें कुछ सांसें बाकी होती हैं। आबिद बॉक्सर जख्मी हालत में वसीम प्रिंस से ये सवाल करता है कि तुम्हारे पास भागने का बड़ा सुनहरी मौका था, जब दो लोग और भाग गए हैं और तुम काशिफ चीमा को छोड़कर क्यों नहीं भागे? तो उसने ये कहा कि साहब बहादुर, सारी जिंदगी काशिफ चीमे के साथ डकैतियां की हैं, इसके साथ डकैतियों में बदकारियां की हैं, जनाबिल जबर किया है और लोगों को उजरत पे कत्ल किया है और अब लास्ट टाइम पर मुझे काशिफ चीमा को छोड़ के भागने में से बड़ी शर्म आ रही थी। तो इसके कुछ ही अरसा बाद वसीम प्रिंस भी जो है वो भी खालिक हकीकी से जा मिला। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बतानी इंतहाई जरूरी समझता हूँ कि काशिफ चीमा जो है वो इंतहाई डिस्परेट आदमी था। इसने अपने ताया को भी कत्ल किया हुआ था और अपने ताया के दो बेटों को भी कत्ल किया हुआ था और उसके बाद ताया के दामाद को कत्ल किया हुआ था और इसका बाप जो है वो काफी ज्यादा पर्चों में इश्तिहारी था और इसका बाप भी पुलिस मुकाबले में कत्ल हुआ था और इसके जो दीगर साथी भागे थे वो भी 3 माह के दौरान वक्फन तवक्फन जो है वो आबिद बॉक्सर के हाथों पुलिस मुकाबलों में मारे गए। और इस वाकया के बाद आबिद बॉक्सर को पंजाब पुलिस की जानिब से काफी सराहा गया। डीआईजी और एसएसपी की जानिब से जो अपने पुलिस अफसरान को इम्तियाज जुर्रत दिए जाते हैं वो इनामत दिए गए। और उसके बाद इंतहाई अफसोस के साथ आपको ये खबर मैं दे रहा हूं कि आशिक मार साहब कुछ अरसा बाद अपने गांव में अपने डेरे पर बैठे हुए थे तो किसी और इश्तिहारी ने परिया में उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया। और ये थी काशिफ चीमा की स्टोरी। काशिफ चीमा जो कि इंतहाई डिस्परेट आदमी था। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली रजा शराजी को दीजिए इजाजत।